देखो लास्ट टॉपिक फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे। फाइल हैंडलिंग में क्या पढ़ा था? फाइल क्या होता है? फाइल इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। तो फाइल पर क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, नहीं, बहुत सारा मोड था। तो हमने ये सब मोड था। जहां पर बी लगा है वो किसके लिए? बाइनरी फाइल के लिए। टेक्स्ट फाइल में डाटा कैरेक्टर फॉर्मेट होता है, बाइनरी फाइल में बाइट्स में होता है। तो रीड कैसे करेंगे फाइल से? फाइल से रीड करने के लिए कमांड क्या है? आर मोड है। अगर फाइल होगा तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो एरर रहेगा। राइट मोड में क्या होता है? रीड का काम होता है, इधर वो एन नंबर का रीड करेगा, नहीं तो सारा रीड करेगा। रीड लाइन का काम होता है वन लाइन एट ए टाइम। रीड लाइन्स का काम होता है सारा लाइन रीड कर लेगा और लिस्ट में रखेगा। और राइट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? राइट मेथड। आपने एक फाइल ओपन किया राइट मोड में, तो क्या होगा? अगर फाइल नहीं होगा तो नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, और फाइल पहले से होगा तो वो कंटेंट एरर हो जाएगा। तो आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें एक फाइल में कुछ राइट किया, फिर रीड किया, डिस्प्ले किया। अब क्वेश्चन है कि लिखिए रैंडम एक्सेस। इसका रैंडम एक्सेस इन फाइल। देखिए रैंडम एक्सेस क्या होता है? रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है? फाइल में कहीं पर एक्सेस कर सकते हो आप। मतलब मैं सीक्वेंस से जाऊंगा, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा, इस सीक्वेंस से भी। रैंडम मतलब तो कहीं पर रख सकता हूँ। देखिए लिखिए टू परफॉर्म रैंडम एक्सेस इन ए फाइल, पाइथन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फंक्शन। क्या है? एक है आपका टेल, और एक आपका टिक। टेल क्या करता है पता है? टेल क्या करता है? टेक्स्ट रिटर्न द करेंट फाइल पॉइंटर पोजिशन। द करेंट फाइल पॉइंटर पोजिशन। फाइल पॉइंटर कहाँ पर है ये बताएगा। सीक का काम क्या है? टेक्स्ट द फाइल पॉइंटर टू ए डिजायर्ड पोजिशन। टेक्स्ट द फाइल पॉइंटर टू। टेल एंड सिक। एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेट आवर फाइल, लास्ट क्लास में फाइल कौन सा था? टेस्ट फाइल था सर। हाँ, लेट्स से टेस्ट 6 txt कंटेंट क्या करना कर रहा है? गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल।
तो बनाओ, एक टेस्ट फाइल बनाओ। लिखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक फाइल बना रहा हूँ। कॉपी टेस्ट के, नाम क्या दिया, टेस्ट 6। कौन से मोड में ओपन किया, राइट मोड में। क्या लिखा, देखो, गुड मॉर्निंग ऑल, रन किया। तो फाइल में गुड मॉर्निंग ऑल होगा। अब उसी फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो एक, देखो ओपन कर रहा हूँ किस मोड में, ऐसा रीड मोड। रीड मोड ओपन किया। अब क्या करेंगे, हेलो, रीड मोड ओपन किया। अब लिख रहा हूँ क्या, प्रिंट एफ डॉट टेल। जब फाइल पहले ओपन होगा तो पॉइंटर कहाँ पर होगा, तो हेलो, हाँ, लिखो। तो क्या आंसर आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 0। इसका आंसर आया कि पॉइंटर 0 में है। फाइल में क्या है, गुड मॉर्निंग ऑल है, तो पॉइंटर कहाँ पर है, 0 में है। अब लिखा प्रिंट एफ डॉट रीड दी कैरेक्टर, तो पॉइंटर कहाँ होगा। तो कितना कैरेक्टर किया मैंने, क्या आया, गुड मॉर्निंग ऑल था ना, तो ये क्या रीड किया, GOO। और पॉइंटर कहाँ पर होगा, डी के नीचे होगा। देखते हैं पॉइंटर कहाँ पर है, प्रिंट एफ डॉट टेल। देखो, 0 1 2, डी क्या है, 3, तो 3 आएगा, 3 आएगा। अब मुझे क्या करना है, लेट से मैं लिखा प्रिंट एफ डॉट रीड, लेट से रीड कर रहा हूं मैं 5 कैरेक्टर। 5 कैरेक्टर क्या आएगा, डी मूव आर, मतलब यहाँ से रीड किया 5 कैरेक्टर, तो क्या आया, प्लीज डी मूव, ओके। अब पॉइंटर कहां पर देखते हैं, प्रिंट एफ डॉट टेल, कहां पर है पॉइंटर, 8 में है। तो अब मैं चाहता हूं पॉइंटर को, एक बार देखो, अब मैं चाहता हूं पॉइंटर को 0 में लेने के लिए कैसे करूंगा, टिक लिखूंगा, 6 0, मतलब पूरा बिगिनिंग में चला आया। अब फिर से रीड करूंगा, प्रिंट एफ डॉट, ऐसे रीड, क्या आ रहा है देखो, आया। तो पहले हमने इस फाइल में गुड मॉर्निंग ऑल राइट किया, लिखा। फिर हमने क्या किया है ना, टेस्ट 6 जो फाइल था उसमें क्या रखा, फिर उसको रीड मोड में ओपन किया, बोला कि बताओ पॉइंटर कहां पर है। पॉइंटर कहां पर है, पहले जी के नीचे होगा, वो 0 में दिया। फिर अपने 3 क्या रीड किया, तो क्या क्या है, GOO आया। फिर बता पॉइंटर कहां पर है, डी के नीचे है, उसका इंडेक्स कितना है, 3 है। फिर रीड करो 5 कैरेक्टर, तो डी से लेकर वो 5 कैरेक्टर रीड कर लिया, डी स्पेस MOR। फिर पॉइंटर कहां पर होगा, एन के नीचे होगा, उसका इंडेक्स कितना है, 8 है। तो यहां से लेकर मैं क्या किया, जो यहाँ पर पॉइंटर था, कहां पर, यहाँ पर पॉइंटर था, यहाँ से लेकर मैंने फिर से 0 में ले लिया। कैसे 0 में लिया, 8.60। अब रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डू इट। रीड, ये एक रीड मोड है, सीधे रीड मोड, वेयर यू ऑल्सो कैन क्या, राइट। ये एक रीड मोड है जहां पर आप राइट भी कर सकते हो।
मतलब फाइल नहीं होगा तो एरर देगा। तो बेसिकली रीड मोड है, जहां पर एडवांटेज दिया गया कि हाँ राइट भी कर सकते हो। इसके लिए मैं लेट लेट हाँ हाँ, रीड मोड में जैसे होता था, और फाइल नहीं होगा तो रीड करो कैसे होगा? फाइल आर प्लस पे ओपन करो, फाइल बनेगा नहीं, पहले से फाइल होना चाहिए। लेटर फाइल टेस्ट 7.txt कंटेंट क्या कंटेंट कर रहा है? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे फाइल में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये जो था फाइल पे कैसे रखेंगे? इधर नोटपैड ओपन करके रखो, नहीं तो यहाँ से रखो टेस्ट 7। तो मैं रख रहा हूँ क्या फाइल में? एबीसीडी है। एक नया फाइल क्रिएट हो गया, एबीसीडी ई है। अब हम क्या करेंगे? सुबह रखेंगे अपन लोग को, आप ठीक से वाटर बंद कर देंगे। मोदी एक्चुअली राइट हो गया। अब उसी फाइल को हम ओपन करेंगे किसमें? हाथ प्लस में। हाथ प्लस। हेलो, हाँ सुबह फिर कौन है? हाँ जहाँ आप देखिए कहीं भी है। देखो, तो हम अभी आर प्लस में ओपन करें टेस्ट 7 को। मैं लिखा एफ डॉट, ये रीड मोड था, यहाँ पर आप राइट भी कर सकते हो। मैं राइट कर रहा हूँ क्या? एक्स वाई जेड राइट किया। अब मैं रीड करूंगा, कर सकता हूँ हाँ। एफ डॉट रीड कर रहा हूँ, देन एफ डॉट क्लोज। देखो क्या आ रहा है। तो पहले एक फाइल में मैंने एबीसीडी ये राइट कर लिया है, तो मेरे फाइल में है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं assumption कर रहा हूँ कि फाइल है टेस्ट सेवन, जहां पर हम राइट करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे। तो आर प्लस में ओपन किया मैंने, करने के बाद एक से जेड राइट किया, तो आपका फाइल में था क्या? क्या था? ए बी सी डी ई एफ, ये था। नहीं, हम राइट करेंगे क्या? नेक्स्ट वाई जेड। तो ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, वाई यहाँ राइट होगा, जेड यहाँ राइट होगा। देखो पॉइंटर कहाँ पर है? डी के नीचे। जब रीड करोगे तो क्या आ रहा है? डी है। एक से जेड है कि नहीं? हाँ है। तो कैसे एक से जेड रीड करेंगे बताओ? हम क्या कर रहे हैं देखो, राइट करने के बाद पॉइंटर को क्या लाएंगे, कहाँ पर लाएंगे? जीरो में। अब देखो आ गया। तो अगर आप जाके वो फाइल देख भी सकते हो, तो फाइल अगर देखोगे जाकर, जो फोल्डर में था वो क्या था नाम था? फाइल। देखो टेस्ट 7, टेस्ट 7 में क्या है? क्या है? वो एबीसी रिप्लेस हो गया है। लिखो डब्ल्यू प्लस। ये क्या होता है? इसी से राइट मोड वेयर
यू ऑल्सो कैन रीड। ये एक राइट मोड है जहां पर रीड कर सकते मतलब राइट मोड मतलब फाइल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नया फाइल क्रिएट होगा। देखो मेरे ख्याल से टेस्ट 8 कौन से मोड में ओपन कर रहा हूँ, W+ में। तो नया फाइल हो जाएगा डब्ल्यू, ये हो जाएगा क्या, मैं टेस्ट 8 नाम का एक फाइल खुलेगा, फिर लिखा है वेलकम, वेलकम। देखा मैंने। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। हाँ लिखो रीड F. रीड। क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि राइट करने के बाद पॉइंटर कहां पर है, लास्ट में है। तो आपको पॉइंटर को बिगिन में लाना पड़ेगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा, 0। अजय, तो आपने एक ही मोड में राइट किया और रीड कर लिया, हो गया। फाइल ओपन किया, राइट किया और गुड पाइथन सब, पॉइंटर लास्ट में था, राइट करने के बाद पॉइंटर को 0 में लाया, फिर रीड किया। डू इट। अंडरस्टूड। तो देखिए यही काम आप पहले क्या कर रहे थे, पहले राइट कर रहे थे, फाइल क्लोज कर रहे थे, फिर इसको रीड पर ओपन कर रहे थे, रीड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक ही मोड में हो गया, इजन नो। लिखो, देन नेक्स्ट लिखो अपेंड मोड। अपेंड का मतलब क्या होता है, अच्छा आप जो कॉपी में लिख रहे हो वो क्या कर रहे हो, राइट और अपेंड। राइट करोगे तो क्या होगा, आज लिखा, कल आओगे तो खाना खाता है, ओपन करोगे एम्प्टी। लेकिन अपेंड मतलब क्या है, आज 5 पेज लिखा है, कल आएंगे कहां से राइट करेंगे, 5 पेज के बाद, तो प्रीवियस डाटा डिलीट नहीं होगा। तो ये भी राइट मोड है, बट ये स्पेशल राइट मोड। देखो इसे दे स्पेशल राइट मोड, भैया क्या, राइट एट एंड ऑफ फाइल, फाइल के एंड में राइट कर। कैसे, आसान समझा रहा हूं, लेट आवर फाइल, अच्छा कुछ कॉटन नहीं कर रहा है, हम से करते हैं। इसी फाइल को ओपन कर रहा हूं मैं, कॉपी किया, कौन सा मोड ओपन करेंगे, टेस्ट 9 को कौन सा मोड में, अपेंड मोड में। और फाइल नहीं होगा तो नया फाइल क्रिएट होगा, अपेंड राइट मोड की तरह है ना, फाइल नहीं है तो नया फाइल क्रिएट हो गया। अगर इससे मैसेज इक्वल टू इनपुट एंटर सम मैसेज दिया मैंने, F. राइट किया, कहां पर राइट किया, क्या राइट किया लेंगे, द मैसेज, द F. क्या, क्लोज, क्लोज कर लिया। अब उसी फाइल को देखने के लिए क्या करेंगे, ना फिर रीड मोड ओपन करेंगे, क्योंकि अब रीड नहीं हो सकता, ओनली अपेंड हो सकता है रीड मोड में। अब क्या करेंगे, रीड करते हैं, प्रिंट F. देन फाइल को क्लोज करो। पहले हमने एक फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया, टेस्ट 9 को, ये फाइल नहीं था, एक टेस्ट 9 नाम का एक नया फाइल ओपन हो गया, तो आपको पूछेगा कुछ मैसेज दो, मैं जो भी मैसेज दूंगा उसको लेके वो फाइल में राइट कर लेगा।
ओके, अब रन करते थे, देखो रन कर रहा हूँ, मांग रहा है मैसेज, मैं दिया हेलो, आज में क्या है अभी, हेलो है, फिर से रन कर रहा हूँ, हाउ आर यू, तो हेलो चला गया होगा, क्या होगा, ये क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है, चला क्यों जाएगा, राइट मोड में बन गया है, मैंने राइट मोड में बन गया है कि अपेंड में बन गया है, अपेंड मोड में डाटा रहेगा या डिलीट हो जाएगा, रहेगा, हर एक बार अपेंड होते जाएगा। हाँ, देखो, मैं जो जो दे रहा हूँ वो अपेंड होते जा रहा है, डू इट, हो गया, तो कॉपी का मतलब है एक फाइल पहले से होगा, यहां से आप रीड करोगे, और एक फाइल जो नहीं होगा, आप एक एम्प्टी फाइल ओपन करोगे, उसमें राइट करोगे, तो इसको रीड मोड ओपन करोगे, इसको राइट मोड ओपन करोगे, एक फाइल पहले से होगा जिसको वहां से रीड करोगे, और एक नया फाइल आपको राइट मोड ओपन करना है, जहां पर आप जो रीड करोगे वहां राइट कर लोगे, ये कॉपी है, कॉपी का मतलब होता है रीड एंड राइट। अच्छा, ये जो फाइल आपने क्रिएट किया था, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, टेस्ट 9 को, कौन सा मोड में, रीड मोड, उसका नाम क्या दिया, F1, और एक फाइल है, कॉपी किया उसको, F2 लिखा, और एक फाइल को ओपन करेंगे, क्या लिखा है, न्यू टेस्ट 1, कौन सा मोड में, डबल मोड में, देन F1 डॉट राइट, और रीड कर रहा हूँ, डाटा इक्वल टू F1 डॉट रीड, आपने F1 से सारा चीज रीड कर लिया, देन F2 डॉट राइट करो किसको, डाटा, देन F1 डॉट क्लोज, सॉरी, क्लोज, और F2 डॉट क्लोज, कॉपी हो गया, जाके देख सकते हो उस फोल्डर में, जो फोल्डर था उसका नाम क्या था, फाइल, तो फाइल फोल्डर के अंदर जाओ, देखो ये था टेस्ट 9, ये न्यू टेस्ट 9 क्रिएट हुआ है, देखो टेस्ट 10 में जो था यहाँ पर वही आ गया, ये सब ना, तो कॉपी का मतलब क्या है, रीड एंड राइट, एक फाइल से राइट रीड करेंगे, दूसरे पे राइट करेंगे, ये कॉपी है, देखो, नहीं देखो, बाइनरी फाइल क्या होता है, डाटा स्टोर्ड इन व्हाट, बाइट, एक क्वेश्चन दिया, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम
तो कॉपी एन इमेज। तो एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें इमेज कॉपी हो जाएगा। तो पहले एक इमेज होना चाहिए। तुमने कोई भी इमेज, जैसे ये वाला इमेज है, G8 व्हाट्सअप जो भी है, ये व्हाट्सअप है। इमेज में कॉपी किया। कॉपी करके मैं कहाँ रख रहा हूँ देखो। जो मेरा फाइल जो था ना, जो जिस फोल्डर में सारा रख रहा था, जो फोल्डर में मैं सारा चीज रख रहा था, फाइल फोल्डर में जो सब सारा जो फाइल रख रहा था प्रोग्राम, उसी के अंदर में रख रहा हूँ। देखो मेरे पास एक इमेज है व्हाट्सअप। मैं चाहता हूँ इसी का एक कॉपी हो जाए। ये व्हाट्सअप क्या है, टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है? बाइनरी, क्योंकि इसे खोल के पढ़ नहीं सकते। इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीएनजी है। तो उसी को कॉपी बनाना है। कैसे करेंगे? सिंपल सा प्रोग्राम है, वही सेम प्रोग्राम कॉपी करो। कॉपी, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। इसका नाम क्या है फाइल का? क्या था देखो एक बार, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप डॉट पीएनजी। यहां से मुझे रीड करना है। ये कौन सा फाइल है, बाइनरी है, तो आरबी। अब इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, जैसे न्यू व्हाट्सअप, क्या लिखूंगा, WB। डन हो गया। रन करो, जाके देखो कॉपी हुआ कि नहीं हुआ है। फाइल फोल्डर ओपन करो, हुआ है न्यू व्हाट्सअप। ये सब ना, इसका एक्सटेंशन क्या दिया मैंने, ओ डॉट पीएनजी दे रहा है ना, डॉट क्या, पीएनजी। जाके देखो हुआ कि नहीं हुआ है। हो गया है, ओपन करो। हाँ, कॉपी हो गया, ये सब ना। तो यहाँ पर हमने क्या कॉपी किया है, कैरेक्टर कॉपी किया कि बाइट्स कॉपी किया? बाइनरी। देखो, तो आपके जो एक इमेज होगा, उस इमेज को यूज करके कॉपी करो। पहले एक इमेज होना चाहिए, वहां से रीड करो। मैं एक बाइनरी फिर ओपन कर रहा हूँ। एफ इक्वल टू, क्या नाम दिया है, लेट्स से डेमो1 डॉट, क्या लिखा है, चैट। कौन सा मोड में, ना WB। मुझे राइट करना है, मैंने क्या लिखा, एफ डॉट राइट, क्या लिख रहा हूँ, हेलो। हेलो क्या स्ट्रिंग है, एफ डॉट क्लोज। पहले राइट कर लेते हैं। तो क्या दे रहा है, एरर लिख रहा है। क्या लिख रहा है, आपने एक बाइनरी फाइल को ओपन किया, डेमो1 डॉट डैट को राइट मोड में हेलो राइट किया है। तो आपको बोल रहा है देखिए, आप कि बाइट्स चाहिए, बाइनरी में बाइट्स चाहिए। आप स्ट्रिंग हम रख नहीं सकते। तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग को बाइनरी कैसे करेंगे? स्ट्रिंग को बाइट्स करने के लिए आपको पता है, मैंने पढ़ाया था क्या, एनकोड नहीं पढ़ाया था? तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट हुआ कितने, बाइट।
हो गया, रह गया। तो बाइनरी फाइल में स्ट्रिंग नहीं रह सकता, आपको उसको बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आप इसको ओपन करो कौन से मोड में? आरबी, रीड करने के लिए। क्या लिखा मैंने? प्रिंट एफ डॉट रीड किया, फिर एफ डॉट क्लोज किया, तो क्या आ रहा है? बी क्यों लिखा है? बी मतलब क्या है? बाइट। तो आपको बाइट जब रीड करेंगे, बाइट्स को स्ट्रिंग करेंगे तो क्या करेंगे? डिकोड। तो यहां पर क्या होगा ना, बाइट्स जो था वो कन्वर्ट होगा किसमें? स्ट्रिंग। लिखो। इसी क्वेश्चन को क्या हम एक मोड में ओपन नहीं कर सकते? अगर इसको आप ओपन करते हैं डब्ल्यू बी प्लस में, तो क्या एडवांटेज होता कि यहाँ पर दोबारा ओपन करके क्लोज करने की जरूरत नहीं था। राइट भी हो गया, फिर राइट होने का तो पॉइंटर को कहाँ लाओ? जीरो में, कंप्लीट करो। ओके। मतलब इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लो प्रीवियस प्रोग्राम को। अभी हमको अपनी लिस्ट रखना है, तो मैं वो लिस्ट ले रहा हूँ। लिस्ट क्या है? लेट्स से 10 20। तो मैं इसको राइट करूंगा किसको? यहाँ पर लिस्ट को राइट करूंगा। लेकिन जब लिस्ट को राइट करूंगा तो मुझे एरर देगा। क्यों? बोलेगा देखिए बाइनरी फाइल में सिर्फ बाइट्स रह सकता है, लिस्ट नहीं रह सकता। तो मुझे लिस्ट को बाइट्स में कन्वर्ट करना है। हाँ, स्ट्रिंग को आपने लिख दिया एनकोड, लेकिन लिस्ट में तो कोई एनकोड मेथड नहीं है ना। तो लिस्ट में क्या करेंगे? लिस्ट में कोई एनकोड मेथड नहीं है, तो लिस्ट में क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैनुअली क्या? बाइट्स। तो हम जब बाइनरी फाइल में लिस्ट को रखेंगे उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, लिस्ट कन्वर्ट बाइट हो गया। लेकिन जब रीड करेंगे तो क्या आएगा? जब रीड करेंगे देखो क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है। यही आपका लिस्ट है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर आपको जब रीड करेंगे फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार देखो, जैसे मैं लिखा है यहाँ पर p इक्वल टू एफ डॉट रीड, लिखा मैंने। अब प्रिंट कर रहा हूँ किसको? अब p को। तो p क्या है? बाइट से, कैपिटल P। तो हमें इसको लिस्ट कैसे करेंगे? प्रिंट लिस्ट ऑफ p। हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया? जब रीड किया, बाइट्स को लिस्ट किया, तो ये आपका लिस्ट जो कि बाइनरी फॉर्मेट में है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? स्ट्रिंग के लिए एक तरीका, लिस्ट के लिए एक तरीका, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीका। क्या कोई कॉमन तरीका नहीं है? हाँ, इस पर कॉमन तरीका पढ़ेंगे, लिखो इसे। पिकल मॉडल क्या है ना, टू वर्क विद बाइनरी फाइल एफिशिएंटली पिकल मॉडल इज यूज्ड। पिकल मॉडल प्रोवाइड्स फॉलोइंग
मेथड फॉर राइटिंग एंड रीडिंग क्या है? एक होता है डॉम। डॉम का काम क्या क्या होता है? राइट इन बाइनरी फाइल। ये क्या करता है? कन्वर्ट्स एनीथिंग टू बाइट। कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट टू बाइट से क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज टिकलिंग और रिलीज लोड। लोड का मतलब क्या है? रीड फ्रॉम बाइनरी। क्या करता है? कन्वर्ट बाइट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज अनपिकलिंग और डी सीरियलाइज। लिखो। तो अभी हम रीड एक में लिखेंगे, बाइट के टाइम में डाउनलोड। सी ऑटोमेटिकली कर लेगा कोई ऑब्जेक्ट। सबके लिए सेम तरीका है। तो लिखा राइट ए प्रोग्राम टू डंप एंड लोड ए स्ट्रिंग। तो कैसे करेंगे? तो लिखा इंपोर्ट टिकल। टिकल को इंपोर्ट करो। स्ट्रिंग को डंप करना है तो एक फाइल डेमो वन जो भी था, तो एक फाइल को ओपन करो। लेट्स से डेमो 3 को ओपन किया। अब मैं डंप करूंगा। क्या लूंगा? टिकल डॉट डंप करना है। किसको डंप करना है? जैसे हेलो को डंप करना है। कहां पर डंप करना है? फाइल में। तो इस लाइन में क्या होगा पता है? हेलो जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू फाइल। फिर पॉइंटर कहां पर होगा? लास्ट में सिक करो। कहां पर? जीरो में लाओ। तो बाइट हो गया है। अब रीड करेंगे तो क्या करेंगे? टिकल डॉट क्या लोड करेंगे। कहां से लोड करेंगे? फाइल से लोड करके लेट्स रखा मैंने एस में। तो यहाँ पर क्या होगा पता है? जो बाइट्स था वो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? स्ट्रिंग। अब प्रिंट करो। प्रिंट एस देन एफ डॉट क्लोज। आगे
हो गया? समझ में? हल? नेक्स्ट लिखो, राइट a program to dump and load a list in a binary file. कैसे करेंगे? हमारे पास एक लिस्ट है, क्या है? Okay. कैसे करेंगे? तो आप एक बाइनरी फाइल को ओपन करो, कॉपी किया मैंने, बाइनरी फाइल को ओपन किया, नाम दे डेमो 4, डेमो 4 डॉट डैट। तो बाइनरी फाइल को ओपन किया, अब मैं क्या करूंगा? इसको डंप करूंगा, पिकल डॉट डंप करेंगे। किसको करेंगे? लिस्ट को। कहाँ करेंगे? एफ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? यहाँ पर लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? बाइट्स। देन पॉइंटर कहाँ पर होगा? लास्ट में। देन एफ डॉट टिक करो, कहाँ पर? 0 में। अब एफ पी लेट पी इक्वल टू पिकल डॉट लोड करेंगे। कहाँ से लोड करेंगे? एफ प्रिंट करो, प्रिंट पी। हो गया। तो आपने एक लिस्ट लिया, उसको डंप कर लिया यहाँ पर बाइनरी फाइल में, तो डंप हो गया, बाइट्स हो गया। और जब आप रीड करोगे तो क्या होगा? बाइट्स जो है वो होगा कितने? सिंपल है। मैं प्रीवियस प्रोग्राम कॉपी कर रहा हूँ। देखो मेरे पास एक लिस्ट है और क्या है? एक डिक्शनरी है। तो मैं लिस्ट को डंप किया, तो आप किसको करेंगे? डिक्शनरी को। कहाँ पर? एफ में। तो एफ डॉट चेक करेंगे, 0। दोनों ऑब्जेक्ट बाइट्स में हो गया है, लिस्ट भी बाइट्स हो गया, यहाँ पर डिक्शनरी भी बाइट्स हो गया है। ठीक है, अब लोड करो, प्रिंट पिकल डॉट लोड। कहाँ से करेंगे? फाइल से। तो यहाँ पर कौन होगा पता है? यहाँ पर जो बाइट्स था वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, और सेकेंड बार मतलब जो भी डंप करोगे, लोड करोगे, एट ए टाइम एक को कर सकते हो। पिकल डॉट लोड कहाँ से करेंगे? एफ से। ये क्या आएगा? आपका डिक्शनरी आएगा, पी सिक्के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना? बाइट्स कितना सेकेंड वाला कन्वर्ट हुआ कितने? टिक में। देन एफ डॉट क्लोज ओवर। तो आप दोनों अगर आप उसको टॉपल पे रख लो तो हो जाएगा। इन दोनों को अगर लिस्ट के अंदर या टॉपल के अंदर रखोगे तब होगा। और वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, डंप भी होगा एक ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, लोड भी होगा एक ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। तो इस एग्जाम्पल में हमने लिस्ट को डंप किया, डिक्शनरी डंप किया, फिर लोड एक के बाद एक लोड किया, डिस्प्ले किया। तो आज के लिए इतना ही है।